नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीज होती है वो खास और शक्तिशाली होती है। आपको बता दें, इसी प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता होता है, जिसको मधुमक्खी बड़ी मेहनत और परिश्रम से बनाती है। हिंदू पुराणों के हिसाब से मधुमक्खी के छत्ते में एक अलग ही दिव्या शक्ति और तांत्रिक शक्तियां छुपी होती हैं, जिससे आप अपनी मनोकामना भी पूरी करवा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। हिंदू पुराणों के हिसाब से मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी का छत्ता सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, जो आपके हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। चाहे जितनी ही बड़ी मनोकामना हो, उसको आप लोग पूरा करवा सकते हैं, सही तरीके का इस्तेमाल करके मधुमक्खी के छत्ते का। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, गरीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको वो मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो दोस्तों अब आपको घबराने की जरूर नहीं है। मधुमक्खी का छत्ते का इस्तेमाल करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, मनोकामना पूर्ति करवा सकते हैं, शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, गरीबी दरिद्रता से छुट्टी पा सकते हैं। इसके बारे में सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। मधुमक्खी के छत्ते से जुड़ी हुई वो तांत्रिक प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाते हैं, जिनको सही तरीके से किया जाता है। निश्चित ही कितनी ही बड़ी आपकी समस्या हो, कितनी ही बड़ी आपकी दिक्कत हो, सबका निवारण आपको मधुमक्खी के छत्ते से मिल सकता है। दोस्तों, आज आपको मधुमक्खी के छत्तों के बारे में वो जानकारी और चमत्कारी गुण पता चलने जा रहे हैं, जो आपको पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बताया, लेकिन हमारे चैनल पर आपको सारी जानकारी मुफ्त में मिल जाएगी। इसीलिए आपसे सबसे पहले निवेदन है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, ओम नमः शिवाय लिख दें, ताकि भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिल सके। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर हिंदू पुराणों से जुड़ी एक एक जानकारी स्पष्ट रूप से लाई जाती है। अगर आप भी हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी जानना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले एक बात जान लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से मधुमक्खी के छत्ते में माता दुर्गा का वास माना जाता है। माना जाता है कि माता दुर्गा का वास मधुमक्खी के छत्तों में होता है। मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, वो मधुमक्खी बहुत मेहनत और परिश्रम से बनाती हैं। इसमें लाखों मधुमक्खियां की मेहनत लगती है। अब आप एक बात जान लीजिए, जिस जगह दिव्या शक्तियों का वास होता है, मधुमक्खी छत्ते अपना वही पावर बनाती हैं। जैसे पेड़, घर, खाली कमरे, जहां पर भूत पिशाच भी होते हैं, वहां पर भी मधुमक्खियों का छत्ता आप लोग पा जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा, कई ऐसे खाली घर पड़े रहते हैं, वहां पर ऑटोमेटिक मधुमक्खियां जाती हैं, अपना छत्ता बनाकर वापस चली आती हैं। इसका सिर्फ एक कारण होता है, दिव्य शक्तियां या ऐसी शक्ति है जो बहुत ताकतवर होती हैं। वहां पर मधुमक्खियां अपना छत्ता जरूर बनाती हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से कोयले की खान में हीरा पाया जाता है, उसी प्रकार से दिव्य शक्ति जहां होती है, वहां पर मधुमक्खियां का छत्ता पाया जाता है। हिंदू पुराणों के हिसाब से साफ साफ कहा गया है कि अगर आपके घर में मधुमक्खी लगातार आ रही हैं, जा रही हैं, आपके घर की छत पर मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है, तो समझ जाइए आपके घर में काला जादू हो रखा है। नकारात्मक ताकतें आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। दोस्तों, मधुमक्खियां अपना छत्ता इसीलिए बनाती हैं ताकि आपको कष्ट से निवारण मिल सके। तांत्रिक ताकतों का आप लोग इस्तेमाल करके कला, जादू, भूत, प्रेत, इन सबको भगा सकते हैं। मधुमक्खी को छत्तों का आपको बस सही इस्तेमाल समझना होगा, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं तांत्रिक तरीके। मधुमक्खी के छत्तों के सबसे पहला तरीका यह है कि अगर आपका मन कहीं नहीं लगता है, आपका काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है और आपका मन हमेशा विचलित रहता है, तो समझ जाइए आपके ऊपर काला जादू हो रखा है। भूत प्रेत आपके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो मॉम होता है, अगर वो आप प्राप्त कर लेते हैं और 11 दिन तक अपने कमरे में इसको जलाते हैं, किसी भी दीपक पर रखकर उस पर बाती भी लपेट सकते हैं। सिर्फ 11 दिन अगर आपने ये प्रयोग कर लिया, आपके ऊपर कितनी ही बड़ा काला जादू हो रखा है, कितना ही बड़ा भूत प्रेत आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो आपके पीछे से हट जाएगा। आपके ऊपर जो काला जादू हो रखा है, वो आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। कभी भी भूत आपके पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। सिर्फ 11 दिन आपको ये करना होगा। दूसरा, आपको बता दें, अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ति करवाना चाहते हैं, दोस्तों, मनोकामना पूर्ति के लिए तांत्रिक लोग जो होते हैं, वो अलग अलग तरीके के प्रयोग बताते हैं, लेकिन हिंदू पुराणों के हिसाब से मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी का छत्ता जो होता है,
वो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और अगर आप मनोकामना पूर्ति करवाना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग आपको सही तरीके से करना होगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। मधुमक्खी के छत्ते का आपको मोम प्राप्त करना होगा। आपको किसी भी पीपल का एक पत्ता सिर्फ लेना है और मधुमक्खी के छत्ते से जो आपने मोम प्राप्त किया है उसको इस आकार में लाना है कि आप पत्ती को उसमें फंसा सकें। आपको सिर्फ इतना करना है और 11 दिन जाकर किसी भी नदी में, ध्यान रखिएगा, तालाब नहीं, नदी में इसको परिवहित करना है। आपने 11 दिन मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त की हुई मोम से जो पीपल का पत्ते को उसमें फंसाया है और 11 दिन तक उसको परिवहन करवाया है किसी भी नदी में। इस प्रक्रिया से आप मनोकामना जरूर पूरी होगी। ध्यान रखिएगा, जब आप इस पीपल के पत्ते को और मोम को परिवाहित करवा रहे होंगे, आंख बंद करके अपनी इच्छा जरूर बोलिएगा। लगातार 11 दिन तक इतना करने पर कितनी ही बड़ी आपकी मनोकामना हो, उसकी पूर्ति जरूर होगी। हिंदू पुराणों में यह साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको कहानी भी नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आपका एक खर्चा नहीं होगा और आपका सारा काम बनता चला जाएगा। दूसरा, आपको बता दें, आयुर्वेद के ज्ञान में मधुमक्खी के छत्ते से जो शहद निकलता है उससे कई तरीके के रोग ठीक हो जाते हैं। उसी तरीके से तांत्रिक भाषा में मधुमक्खी के छत्ते से गरीबी और दरिद्रता, भूत प्रेत, पिशाच सब कुछ दूर भाग जाते हैं। अगर आप लोग लगातार कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, आपका पैसा रुकता नहीं है, आप लोग बहुत परेशान हो चुके हैं कि आखिर इस कर्ज को कैसे खत्म किया है, अब जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, मधुमक्खी के छत्ते का मोम लेकर आना है। रखिएगा, आपको एक लाल कपड़ा लेना है। इस लाल कपड़े में मधुमक्खी से छत्ते से जो अपने ने मोम प्राप्त किया है उसको बांध देना है। अब इसको आपको अपनी तिजोरी या अलमारी में उस जगह रख देना जहां पर सोना चांदी रुपए रखे रहते हैं। अगर आपने ये रख दिया, हिंदू पुराणों के हिसाब से आपके सोने में, चांदी में, रुपए में वृद्धि होना चालू हो जाएगी। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आप लोगों ने आज भी करोड़पति अरबपति लोग इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं और उनके घर में हमेशा धन की बरकत होती रहती है। अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में धन की बरकत हो तो आप मधुमक्खी के छत्ते से जो मोम तोड़ के ला रहे हो उसको लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख दीजिए। दोस्तों, आपकी तिजोरी में जो भी रखा होगा, सोना चांदी रुपए, पैसा सिक्का, उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा एवं आप अपने कर्ज से मुक्ति पाना चालू हो जाएंगे। जो कर्ज से आप अपने जीवन में रोज परेशान होते चले रहे थे, अब उससे आप परेशान नहीं होंगे, उल्टा आपके घर में धन की वृद्धि होना चालू हो जाएगी। इस बात पर कमेंट सेक्शन में एक बार जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें ताकि आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सके। अब जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं, आप उससे अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। कैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको मधुमक्खी के छत्ते की मोम लेनी है। आपको काली हल्दी ढूंढ के लानी है। ध्यान रखिएगा, काली हल्दी ढूंढ के लाइए। इसको मधुमक्खी के जो छत्ते का जो आपने मोम प्राप्त किया उसमें मिला दीजिए। ये मिला करके आपको अपने शत्रु का नाम बोल के किसी भी तालाब में ले जाकर इसको फेंकना है। तालाब, नदी में कहा भी आप फेंक सकते हैं, तालाब, नदी, नहर में, एवं अपने शत्रु का नाम बोलना है। 11 दिन अगर आपने ये कम कर लिया तो जो शत्रु आपका नष्ट करना चाहता था, जो आपके पीछे पड़ा था, आपका विनाश करना चाहता था, वह आपको देखकर घबराना चालू हो जाएगा। वो आपके नाम से भी कतराने लग जाएगा और वो कोशिश करेगा किसी तरीके से मित्रता करने की। अगर उसमें सपने में भी आपको नुकसान कराने के बारे में सोच लिया, उसको वहां तक डर लगने लग जाएगा। दोस्तों, यह सब जो हम आपको प्रयोग बता रहे हैं, यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखे हुए हैं। हिंदू गी में साफ साफ इनका उल्लेखन है, जिसको हम लोग छानबीन के लेकर आते हैं ताकि हमारे देश के जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उनका भला हो सके। लेकिन आपसे एक निवेदन था दोस्तों कि हमारा चैनल जो विचार वृद्धि है, इसका एक मकसद है जनहित और जन कल्याण। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी गरीब भाई बहन हैं उन तक हिंदू पुराणों की वो बातें पहुंच सकें जो उनको कहीं भी सीखने को नहीं मिलती हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए। इस चैनल को गरीब भाइयों तक पहुंचवा दीजिए ताकि वो गरीब भाई हो या हिंदू भाई बहन हो, उनका भी भला हो सके। क्योंकि उनका अगर भला होगा तो आपको पुण्य मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा तो हमको पुण्य मिलेगा और हम सब पुण्य के भागीदार हो जाएंगे। दोस्त, एन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी।